वहीं इसी बीच आपको बड़ी खबर दे दें, जहां बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश और आरोप है, इसलिए घर नहीं गिरा सकते। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान भी दिया है। कानून को ताक पर रखकर एक्शन लेना गलत है। दोषी होना घर गिराने का अधिकार नहीं है। सरकारी शक्ति का गलत इस्तेमाल ना हो। किसी का घर उसकी अंतिम सुरक्षा होती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी यहां पर की है। साफ तौर पर कहा कि सरकारी शक्तियों का यहां पर गलत इस्तेमाल ना किया जाए। किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी अंतिम सुरक्षा उसका आवास, उसका घर होता है। और इस तरीके से कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसका घर गिरा देना किसी भी प्रकार का कोई भी सलूशन नहीं है, और ये बिल्कुल गलत है। अपराध की सजा देना कोर्ट का काम है, ना कि घर गिरा देना। इसका कोई विकल्प नहीं है। कानून को ताक पर रखकर एक्शन लेना बिल्कुल गलत है। दोषी होना घर गिराने का अधिकार नहीं है। तो यहां पर इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्य मनमाने तरीके से इस तरीके की कार्रवाइयों को अंजाम नहीं दे सकते। एक्शन लेना, इस तरीके का एक्शन लेना बिल्कुल गलत है। सरकारी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कानून का राज होना चाहिए, अपनी मनमानी नहीं होनी चाहिए। नोटिस में बताएं घर कैसे अवैध है। देखिए, तमाम ये जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए या तमाम और जगहों की, वहां पर ये बात कहते हुए लोगों का घर गिराया गया कि ये जिस जमीन पर घर बना है वो मानकों के विपरीत है, या किसी प्रकार का अतिक्रमण है, या अवैध है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी अपराधी का घर गिराना चाहते हैं या किसी का भी घर गिराना चाहते हैं तो पहले नोटिस दे, पूरा ब्यौरा दे कि ये घर, ये जमीन कहां से अवैध है। इस पर तमाम याचिकाएं भी डाली गई थी कि जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर दोषी पाया जा रहा था तो ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई खासतौर पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही थी। लेकिन उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं इस मुद्दे को सियासी बनाने की भी कोशिश की जाएगी। अब इसको सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश की जाएगी इस मुद्दे को लेकर के। और जिस तरीके की कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े स्तर पर इन दिनों देखी गई, उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दे में भी ये बयान बदल सकता है। वहीं हालांकि अगर अभी सुप्रीम कोर्ट के इन बयानों की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि सरकारी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गलत तरीके से अगर आप मकान तोड़ रहे हैं तो उसका मुआवजा देने की भी बात करिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी अंतिम सुरक्षा उसका घर, उसका मकान ही होता है। और इस तरीके से इन आवासों को ध्वस्त कर देना उसकी जीवन भर की पूंजी को ध्वस्त करने जैसा है। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अगर गलत काम किया है तो आपको उसके लिए सजा देना है, और सजा देना कोर्ट का काम है, ना कि किसी सरकार का। किसी का घर उसका अंतिम सुरक्षा होती है। ये बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। देखिए, सभी की निगाहें थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या टिप्पणी करती है, क्या बात रखती है। और जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बातें कही गई हैं, गलत कार्रवाई पर आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, ना कि उस पर बुलडोजर की कार्रवाई, अगर उसकी कोई भी गलती है तो आप कोर्ट सजा देगा, कानून अपने तहत काम करेगा। प्रशासन जज नहीं हो सकता। प्रशासन पर भी देखिए यहाँ पर टिप्पणी की गई है कि प्रशासन जज की भूमिका नहीं निभा सकता, कि कोई भी आरोपी पाया गया है और उसका घर गिरा दिया जाए, यानी खुद ही कार्रवाई कर दी जाए। प्रशासन जज नहीं हो सकता। तमाम ये तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज की गई है। सरकारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। कानून का राज होना चाहिए और प्रशासन अपने आप को जज ना समझे। नोटिस में बताएं कि घर अवैध कैसे है और घर क्यों गिराया जाना चाहिए। हमारे साथ अश्वनी दुबे जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। सर देखिए, ये तल्ख टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। साफ तौर पर कहा गया कि कानून व्यवस्था का राज हो और जो प्रशासन है वो खुद जज ना बन जाए। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इवन अपराधी होने के बाद भी या किसी केस में
किसी को अगर सजा हो जाती है उसके बाद भी उसका घर अवैधानिक तरीके से नहीं गिराया जा सकता। इसका मतलब दो बातें बड़ी क्लियर हैं। पहला तो ये कि अगर किसी का घर मान लीजिए कि सरकारी संपत्ति पर या पब्लिक लैंड पर बना हुआ है तो उसको गिराने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी कर दिया। बोला कि आप जो लोकल म्युनिसिपल लॉज हैं उनका पालन तो करेंगे, लेकिन उसके अलावा 15 दिन का एडवांस में नोटिस देंगे, उसको अपील में जाने का मौका देंगे, रीजन लिखेंगे कि उसका घर क्यों गिराया जा रहा है, कितना एक्स्ट्रा बना हुआ है। दूसरा उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशियरी का काम नहीं कर सकती है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कहा है कि जो अधिकारी इसमें एक्शन लेंगे, अगर मान लीजिए आर्बिट्री तरीके से घर गिराने में, तो उन अधिकारियों के खिलाफ जो है कार्यवाही की जाएगी। तो ये सब अगर हम देखें तो ये बड़े सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये भी कहा कि वीडियोग्राफी होगी जब घर गिराया जाएगा किसी का। तब गिराने की परिस्थिति क्या है कि वो अवैध तरीके से जो सरकारी जमीन है उस पर बना होना चाहिए, और उसमें म्युनिसिपल लॉज भी। लेकिन कोई अगर किसी केस में अपराधी है या दोषी है तो इसलिए नहीं घर गिराएंगे कि उसने वो अपराध किया है। तो बड़ी सिग्निफिकेंट जजमेंट है। आने वाले दिनों में तय होगा कि इसकी कैसे इम्प्लीकेशन होती है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर गाइडलाइंस जो है तय कर दी है कि बाई पोस्ट आप नोटिस भेजेंगे, उसके घर के बाहर जो जहां पर गिराना होगा, जिसका घर अवैध बना हुआ है वहां चस्पा गिरा। एक बात तो ये भी कही, ये नहीं कि एक घर टिक करके और आप गिरा देंगे, बाकी भी आपको देखना पड़ेगा कि आसपास भी क्या उस तरह के कंस्ट्रक्शन हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, वरिष्ठ वकील अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि बहुत सख्त टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और जल्द ही गाइडलाइंस भी सामने आएंगी कि किसके तहत अगर इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है तो किस तरीके से आपको इंतला करना है, डीएम को नोटिस देनी है, 15 दिन पहले उस व्यक्ति को नोटिस देनी पड़ेगी जिसका घर गिराने की तैयारी कर रही है। और साथ ही साथ प्रशासन को लेकर के भी यहाँ पर सख्ती दिखाई गई कि प्रशासन खुद जज ना बने। हमारे साथ हमारी सहयोगी समीक्षा भी जुड़ चुकी है। समीक्षा, देखिए यहाँ पर तल्ख टिप्पणी की गई है, जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई बुलडोजर की उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही थी, उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कई बड़ी बात कह सकता है और वही सामने आया भी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गलत तरीके से तोड़ने पर आपको मुआवजा देना होगा। अगर आप ये कह के किसी मकान को तोड़ रहे हैं कि ये अवैध है तो उसका भी पूरा ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। देखिए, जस्टिस BR गवई की बेंच ने ये पूरा फैसला सुनाया है और इस फैसले में महत्वपूर्ण जो है वो ये बात रही कि अब से कोई भी बिल्डिंग को जाकर के डिमोलिश सीधा नहीं किया जा सकेगा। जैसे पहले होता था कि किसी आरोपी ने कुछ आरोप करा या कोई भी बिल्डिंग निर्माण कार्य के बीच में आ रही है तो उसे सीधा तोड़ दिया जाता था, ना उनको नोटिस दिया जाता था, ना बताया जाता था। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अब से आपको नोटिस देना होगा उस व्यक्ति को कि आपको बिल्डिंग डिमोलिश करनी है। और अगर मान लीजिए किसी का सिर्फ छज्जा ही बाहर निकला है तो नोटिस में उसे कहना होगा कि आप सिर्फ इतना हिस्सा अपने आप निकाल लीजिए और डीएम को रियल टाइम मेल करना होगा। 15 दिन का समय उसको देना होगा। उसकी प्रॉपर्टी के आगे आपको नोटिस चस्पा करना होगा। अब मनमाने तरीके से ये सब नहीं किया जा सकता। मुआवजे को लेकर के भी खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया था कि अब तक जिन लोगों की प्रॉपर्टीज बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं क्या उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो उसकी भी गाइडलाइन, एक डिटेल्ड गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी कुछ ही देर में रिलीज कर दी जाएगी, जिससे पता चलेगा कि कौन कौन लोग मुआवजे के अधिकारी होंगे। तो ऐसी तमाम बातें हैं, तमाम टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि कानून को अपने हाथ में ना लें और ये पक्षपातपूर्ण तरीके से व्यवहार ना करें। खुद आप न्याय नहीं करने लग जाएं, अनुमति लें, परमिशन लें और इसके साथ ही जिसका भी घर तोड़ना है उसे हियरिंग के लिए भी पहले बुलाया जाएगा कि आपका ये घर या जो भी प्रॉपर्टी हम इसके साथ ऐसा करना चाह रहे हैं, आपको कुछ कहना। यानी कि अब पूरी तरीके से नियम में कहीं ना कहीं बदलाव सा होता देखा जा रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, कई लोगों ने इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, कई कोर्टों तक पहुंचने की कोशिश भी की थी कि जिस तरीके से कोई भी अगर अपराध सिद्ध हो रहा है या अपराध सिद्ध होने से पहले ही उसका घर गिरा दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बात भी कही जो बेहद जरूरी भी थी कि किसी भी व्यक्ति का जो घर होता है वो उसकी अंतिम सुरक्षा होती है। अगर कहीं पर भी उसे जगह नहीं मिल रही है तो वो आखिर में अपने घर को जा सकता है और कहीं ना कहीं उसका परिवार भी उसी छत के नीचे सरवाइव कर रहा होता है और उसको छत ही को हटा देना ये बहुत गलत है। और जिस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है वो भी बहुत गलत है।
देखिए, ये बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई और कहा कि किसी का भी घर उसके लिए सपने जैसा होता है। बहुत पाई जोड़ करके इंसान अपना घर बनाता है, सालों की मेहनत उसकी उसमें होती है और उसकी अंतिम सुरक्षा होती है कि कुछ भी हो वो अपने घर जा सकता है। लेकिन आप एक आरोप के पीछे उसका घर नहीं गिरा सकते। बिल्कुल समीक्षा, तो आज तल्ख टिप्पणी की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और कहीं ना कहीं बुलडोजर कार्रवाई पर अब विराम लगता हुआ भी दिख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।